हेलो, नमस्ते। आई एम उन्नति देसाई और मैं यहाँ पे आज आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करने आई हूँ। स्पीच डिले या फिर लेस स्पीच या वर्ड्स नहीं बोलते बच्चे, उसके बारे में। काफ़ी पेरेंट्स की कंप्लेन है या फिर कंसर्न है कि बच्चे बोलते नहीं हैं, बच्चे बात नहीं करते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं। एंड देन हम सोचते हैं कि क्या बच्चा ऑटिस्टिक नहीं है ना, क्या बच्चा स्पीच डिले पे नहीं चला गया है ना, या फर्दर कंसर्न्स। ठीक है, तो आई एम एन एजुकेटर एंड आई हैव बीन वर्किंग विद स्पेशल नीड चिल्ड्रन विद सेंसरी इंटीग्रेशंस एंड प्ले थेरेपी। सो ये जो दो टेक्निक्स मैं यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए, जहाँ पे सेंसरीज एंड प्ले थेरेपीज़, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम रेगुलरली यूज़ करते थे जब हम छोटे थे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं एक बात बता देती हूँ कि अगर बच्चे को कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल भूख लगी है, तो हमें कैसे पता चलता है कि बच्चे को भूख लगी है? तो बच्चा रोएगा या फिर टैंट्रम शो करेगा, या फिर टाइम देखेंगे हम लोग कि भाई हाँ, अभी बच्चे का खाने का टाइम हो गया है, तो हमें पता चल जाता है कि बच्चा भूखा है। ठीक है, तो सिमिलरली जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो सर्टनली उसे पता नहीं चलता है कि उसे कैसे मांगना है, तो ही और शी फॉलोज द सेम पैटर्न, या फिर वेरी होता है तो उससे ज़्यादा हो जाता है, टेंट्रम ज़्यादा शो करता है या फिर ज़्यादा रोने लगता है, वॉटेवर। तो लेकिन बोलता नहीं है एज पेरेंट्स सेज। तो हमें यहाँ क्या करना है, ओ मेरी बेबी को भूख लगी है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे का नाम अमित है, तो अमित, अच्छा अमित बाबू को भूख लगी है, अच्छा चलो लेट्स हैव फूड, आई एम हंग्री, यू कैन पॉइंट इट आउट ऑन दी स्टमक एंड आप बात कर सकते हो कि अच्छा चलो हम खाना खाते हैं, हम यहाँ माउथ से खाना खाएंगे। सो इन दिस वे द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड कि उसे क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं जब वो भूखा है या फिर भूखी है, right? So we are putting words in the mouth of the child to ask for the food or when the child is hungry. मैं और एक एग्जांपल देके आपको बात करती हूँ कि फॉर एग्जांपल बच्चे को कोई टॉय चाहिए, ठीक है, एंड द चाइल्ड इज ट्राइंग टू आस्क फॉर द टॉय व्हेन द चाइल्ड वाज स्मॉल, जब वो छोटा था। तो वो क्या करता था, वो हमें रो रो के, हमें मांग मांग के हमें वो देता था। तो हम ट्रायल एंड एरर करते हैं कि ये चाहिए बाबू को, ये चाहिए करके। तो जैसे ही वो उसका फेवरेट टॉय, जैसे वो जो मांग रहा था वो मिल जाता है, तो बच्चा रोना बंद कर देता है। तो जैसे ही वो बड़ा होता है, द चाइल्ड डजंट नो हाउ टू, मे बी चाइल्ड डजंट नो हाउ टू आस्क फॉर इट। ठीक है, तो अगर उसे वर्ड्स बुलाने हैं तो हम क्या करेंगे, ओके टॉय, टॉय, बच्चे को टॉय चाहिए, अमित को टॉय चाहिए, ये वाला टॉय चाहिए, नो, ओके ये वाला चाहिए, नो। सो इन दिस वे द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड नो, टॉयज नहीं चाहिए, चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें उन्हें डालनी पड़ेगी उनके ब्रेन में, तब उसे पता चलेगा हाँ कि ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं अगर कुछ हमें चाहिए। ठीक है, देन द अदर थिंग इज़ बैबलिंग। अगर बच्चा बैबलिंग करता है तो जैसे बाबा, बूबू, दादा, ऐसे बैबलिंग करता है, तो जनरली हम क्या करते हैं कि हम एंजॉय करते हैं कि हाँ बच्चा बोलने लगा। बट देन अगर ज़्यादा टाइम तक अगर बच्चा नहीं बोलता है एंड स्टिल द चाइल्ड इज़ बैबलिंग, हम टेंशन में आ जाते हैं। सो एज इन वेन द चाइल्ड स्टार्ट्स बैबलिंग, एड वर्ड्स टू इट, जैसे दा 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 दा, पा 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 पा, पापड़, पापड़। ओके, सो इससे क्या होगा, उससे नया वर्ड इंट्रोड्यूस होगा, अड़, पापड़। ओके, सो द चाइल्ड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ओके पापड़, मम्मा, मम्मा खाना दो। सो स्मॉल वर्ड्स अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो बच्चे को, तो चाइल्ड विल एबल टू ग्रास्प इट सून। सो नाउ इन द प्ले थेरेपी एंड इन द सेंसरीज की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन प्ले थेरेपी में जितने भी जो भी टॉयज अगर बच्चा लेके बैठता है, तो स्टार्ट टॉकिंग विद द चाइल्ड, कन्वर्सेशन चालू रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई स्टोरी बोलते हैं, स्टोरी में हम कैसे कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखते हैं,
उस हिसाब से हमें ये कंटिन्यूएशन चालू रखना है ताकि बच्चा सुनता रहे। सी सबकॉन्शियस माइंड में अगर बातें जाती रहती है तो बच्चे को याद रह जाती है। तो सिमिलरली वी हैव टू कीप ऑन कम्युनिकेटिंग एंड कीप ऑन गिविंग द वर्ड्स टू द चाइल्ड, टू द वोकैबुलरी टू द चाइल्ड। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू एंड डू लेट मी नो अगर आपको सिस्टमेटिक स्टेप वाइज प्लान चाहिए ताकि इट विल बी यूज़फुल फॉर योर डेली लाइफ, और स्टेप वाइज रहेगा तो आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई गिव थेरापीज ऑफ सेंसरीज एंड प्ले वेयर पेरेंट्स को सिखाती हूँ कि कैसे करना है। वाई? बिकॉज थेरापीज़ हैं हम 45 मिनट्स करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन बच्चा आपके साथ ऑल टाइम रहता है, तो इट विल बी फ्रूटफुल इफ़ यू लर्न द थेरापीज बाय योर सेल्फ। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कंसर्न अबाउट इट, प्लीज़ लेट मी नो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, एंड डू कमेंट और DM me for further details. Thank you so much.